नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मोतिहारी मुंबई बन जाएगा। मोतिहारी हमारा संकल्प है आने वाले समय में जैसे पश्चिमी भारत में मुंबई है वैसे ही पूरब में मोतिहारी का नाम हो। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है तब तो पक्का नहीं बनेगा, लेकिन सोचने में क्या बुराई है। मोतिहारी को एक सपना चाहिए था, बिना ड्रीम के मोतिहारी जिए जा रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने एक सपना दे दिया, संकल्प दिया। संकल्प से सिद्धि उन्हीं का तो नारा है, इसलिए इसे एकदम फालतू बात मत समझिए। वैसे आप देख तो रहे हैं फालतू बात, हमारी नई सीरीज फालतू बात मन की बात नहीं है, फालतू बात ही नेशनल बात है। कहा था ना मैंने, कभी नेहरू, कभी अकबर, कभी खुशी, कभी गम। फालतू बात ना हो तो भारत का क्या होगा, और मुंबई ना हो तो अब मोतिहारी का क्या होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है मोतिहारी मुंबई बन जाएगा। अगर यह सुनकर आपका दिमाग सुन्न हो गया है तो इसका मतलब है आप बिल्कुल ठीक हैं। हार्ट का एंजियोप्लास्टी कराने की कोई जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने मजाक तो नहीं किया है ना। कहा तो उन्होंने यही कि मुंबई की तरह मोतिहारी का नाम हो जाएगा। नाम तो तभी होगा जब मोतिहारी मुंबई बन जाएगा। इस भाषण की अगली सुबह मोतिहारी के लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि फालतू बात है या वाकई मोतिहारी मुंबई बन जाएगा। मजाक भी देखिए बड़े लेवल का करते हैं हमारे पीएम। बना लीजिएगा मुंबई मोतिहारी को। कभी सोचा था अब बेचिए अपनी जमीन अदानी जी को या अंबानी जी को। पता कर लीजिए कहीं प्लॉट सब पहले तो नहीं बिक गया है। और आपको हंसी आ रही है इस बात पर कि मोतिहारी मुंबई बन जाएगा। आनी नहीं चाहिए, रोना भी नहीं आना चाहिए। रोना आ रहा होगा उन लोगों को जो मुंबई में बड़े बड़े दफ्तर बनवाकर बैठे थे। सबको मोतिहारी आना पड़ेगा, सबको। मनोज वाजपेयी हैं बगल के ज़िले से, लेकिन यहाँ से मुंबई गए फिल्मों में काम करने। अब वापस मुंबई आना पड़ेगा, मतलब मोतिहारी आना पड़ेगा। सत्या का डायलॉग बदलना पड़ेगा। मुंबई का किंग कौन, मोतिहारी का किंग कौन। जैसे ही जनाब गर्दन मोड़ेंगे मोतिहारी के बलुआ चौक पर अंतालिया दिख जाएगा। ये कब बन गया? अंतालिया मोतिहारी में, मुकेश अंबानी मोतिहारी में रहने लगे। ये क्या है भाई? डिस्टोपिया है, यूटोपिया है या चनपटिया है? चनपटिया वही है, एक जगह है। ऐसा क्या कर देगा मोतिहारी कि मुंबई की तरह नाम हो जाएगा? 11 साल से आपने मोतिहारी को पटना बना दिया, बन गया। मोतिहारी को दिल्ली बना दिया कि अब मुंबई बनाने चले हैं। इन बसों में बैठकर, इन खराब बसों में बैठकर जैसे तैसे ठुसाकर लोग मोतिहारी से दिल्ली आ रहे हैं। क्या पता मुंबई जाने लगे हों, क्या पता अब इन्हीं बसों से मुकेश अंबानी, गौतम अदानी, आनंद महिंद्रा लदा लदा कर मोतिहारी आ रहे हों कि मोतिहारी मुंबई बन गया है। अरे भाई कुछ भी, कम से कम मोतिहारी में मुंबई डेवलपमेंट बोर्ड तो बना देते, ताकि इस फर्जी बात का प्रचार करने के लिए आपकी पार्टी के किसी नेता को काम मिल जाता। एक गाड़ी मिल जाती, एक दफ्तर मिल जाता, कुर्सी मिल जाती, कुर्सी के पीछे रखने के लिए सफ़ेद तौलिया मिल जाता। मान लीजिए, सपोज कीजिए, देखिए क्या है कि आप लोग सपोज नहीं करते, हम लोग बात बात में सपोज करते हैं। तो सपोज कीजिए कि मोतिहारी मुंबई बन गया है, करते रहिए सपोज। और तो कोई काम है नहीं तो फालतू बात करते रहिए। मोतिहारी में, छतौनी में 2-2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, बन जाएंगे। नहीं हैं तो अदानी के ही होंगे जब भी होंगे, उसमें नहीं चेंज होगा। नूतन नगर में अमिताभ बच्चन का जैसे कोई बड़ा बंगला बन गया हो, शाहरुख खान जैसे मेहसी में मन्नत बनवा कर झांक रहे हों। कोटवा, चकिया, भूपतपुर, ये सब जगह कहाँ है? ज़मीन खरीदनी है, मिल नहीं रही। हज़ार करोड़ की ज़मीन हो गई।
मोदी जी ने कहा है मोतिहारी का नाम मुंबई की तरह होगा, कहा है तो हो जाएगा। पता चला तुर्कोलिया से अदानी जी फ़ोन कर रहे हैं मुकेश जी को। तुर्कोलिया तो बांद्रा के बैंड स्टैंड की तरह लगने लगा है। मुकेश भाई अदानी से कह रहे हैं तुर्कोलिया से आगे मत चल जाइएगा, मलाई में रवीश कुमार ना भिटा जाए। अदानी जी इग्नोर कर देते हैं और मुकेश भाई से बात करने लगे। सोच रहा हूँ छतौनी थाना एरिया ले लूँ पूरा का पूरा और उसका रीडेवलपमेंट कर दूँ। लेकिन आनंद महिंद्रा कहाँ है? वो मोतिहारी नामक मुंबई में, उन्हें बहुत दिक्कत हो रही है। मुंबई से मोतिहारी आते ही आनंद महिंद्रा को बहुत दिक्कत हो रही है। नाम भी तो अजीब अजीब है। गूगल मैप में सर्च करने के लिए टाइप कर रहे हैं छतौनी, छतवारा, टाइपो हो जा रहा है, एरर हो जा रहा है। छतौनी की स्पेलिंग याद करना इतना आसान नहीं। आदत तो पेडर रोड, लिंकिंग रोड, कैडल रोड, वार्डन रोड सर्च करने की होगी। लेकिन अब इनसे घोड़ा सहन टाइपे नहीं हो रहा है। पूछ रहे हैं रवीश, हाँ सर तुम मोतिहारी के ही हो ना, बेलबनवा और हरसिद्धि कैसे टाइप करें, कर लीजिए। उधर से नारायण मूर्ति फ़ोन कर रहे हैं, हाउ डू आई टाइप घोड़ा सहन। ये सब मोतिहारी के इलाकों के नाम हैं। मैं भारत के धन्ना सेठों की किस्मत के बारे में सोच रहा हूँ। उन्हें अपनी किस्मत बचाने के लिए मुंबई से मोतिहारी आना पड़ेगा। मुकेश भाई भी हमको फ़ोन कर रहे होंगे भोजपुरी में, बताओ तो ज़रा बेजाएं का मतलब क्या होता है। बात बात में लोग यहाँ बेजाएं बेजाएं करते हैं। अरे सर बेजाएं मीन्स फालतू बात। ओ अच्छा, लेकिन यहाँ का लोग बात बात में बै मर्दे रहे द बोलता है। व्हाट डज दैट मीन रवीश? इसका क्या माने हुआ? मुकेश जी को हम बता रहे हैं, यहाँ के लोगों को ना सर बात काटने की बहुत आदत है। मुंबई नहीं है कि सब हाँ में हाँ मिला देंगे। ये मोतिहारी है, नया नया मुंबई बना है तो थोड़ा तो ठसक दिखाना मांगता है। यहाँ लबरई ढीलने से काम नहीं चलेगा। लबरई धर लेते हैं लोग, घबरा गए। मुकेश अंबानी पूछते हैं लबरई ये क्या है? सर लबरई मतलब फेक, झूठ। तभी हमको अदानी जी दिख गए, पान खाने निकले थे, पायल सिनेमा की तरफ जा रहे थे। हमको देखकर भुजा के दुकान में लुका गए। मोतिहारी को मुंबई बनाएंगे तो अब यही सब होगा। हम भी मिल जाएंगे, जाने कौन कौन मिल जाएगा किसे। मुंबई वालों को हम भी तो मिलें कभी कभी। अदानी जी को पूछना पड़ेगा, भाई ये तेला बेला क्या होता है रवीश? डिली डैली सर। ओहो डिली डैली इज तेला बेला इन भोजपुरी। हाँ हाउ क्यूट। भोजपुरी है ज़्यादा, समझना पड़ेगा। हेन तेन मत कीजिएगा अदानी जी। यहाँ तो यही सब बात है, फालतू बात ही नेशनल बात है। अब देखिए क्योटो बनवा रहे थे, बनारस को, काशी को क्योटो का सपना दिखाया। अब मोतिहारी को मुंबई का दिखा कर आ गए। क्यों नहीं? बनारस वालों से पूछिए क्योटो बन गई का हो, मोतिहारी की चीनी मिल का क्या हुआ? चालू नहीं हुआ तो उससे क्या हुआ? मोतिहारी को उससे भी बड़ा ड्रीम मिला। 2014 से 25 तक चाय पी लिए चीनी मिल की चीनी से? नहीं ना। तो अब अगले 20 साल 25 साल के लिए मोतिहारी को बड़ा सपना दिया, मुंबई की तरह नाम होगा। बाप रे बाप। उनका भाषण सुनकर इनकी आत्मा, जॉर्ज ऑरवेल की आत्मा हड़बड़ा गई। कुर्ता लुंगी झाड़ कर खड़ी हो गई। कान खजुआने लगे होंगे कि ओशिनिया का बिग ब्रदर बदल गया काजी। अभी तो 75 भी पूरा नहीं हुआ, किसने बदल दिया? ओशिनिया नहीं जानते। जॉर्ज ऑरवेल ने एक उपन्यास ये लिखी है उन्होंने। कहते हैं उनकी लिखी बातें आज सच हो रही हैं दुनिया भर में। अब देखिए फ़ोन पर आप बात करते करते जैसे ही मेन लाइन काट देते हैं, व्हाट्सएप कॉल करते हैं, फेस टाइम करते हैं, कोई सुन ना ले, रिकॉर्ड ना कर ले, जॉर्ज ऑरवेल की बातें ही सच हो रही होती हैं कि कोई सुन रहा है। जो भी आपका फ़ोन सुन रहा है वही तो बिग ब्रदर है। इसी 1984 में एक काल्पनिक देश है ओशिनिया, सुपर स्टेट ओशिनिया। इसका नेता है जो किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन इसकी आहट सबको सुनाई देती है। यह आपके विचारों को जान लेता है, हमेशा नए शब्दों का इस्तेमाल करता है। जनता जिन शब्दों का इस्तेमाल करती थी ना, वो सब बदल दिए गए हैं। बिग ब्रदर न्यूज़ स्पीक चलाने लगा है, नए नए शब्द बोलता है। न्यूज़ स्पीक के नए नए शब्द हैं। ओशिनिया को
दुश्मन का डर सताते रहता है, उसे दुश्मन चाहिए हर समय। दुश्मन खोजते खोजते वो अपने नागरिकों पर शक करने लग जाता है, उस पर नजर रखता है। इस उपन्यास में यही दिखाया गया है कि आने वाले समय में आपके विचारों का, आपके ख्यालों का, आपके सपनों का कंट्रोल कोई और कर रहा है और उस पर नजर कोई और रख रहा है। वो समय आ गया है। मोतिहारी को मुंबई बनाने का विचार भी बिग ब्रदर का न्यू स्पीक है। आपको अब तो 1984 पढ़ ही लेना चाहिए। हिंदी में है, हिंदी में है, ज़्यादा महंगी नहीं है, राजकमल ने छापी है, पढ़ लीजिए। हर मोतिहारी वासी को ये किताब पढ़ लेनी चाहिए। पूरी दुनिया में मोतिहारी के जॉर्ज ऑरवेल की ये किताब पढ़ी जाती है, आज भी पढ़ी जा रही है। मोतिहारी का नाम मुंबई जैसा हो जाएगा। थोड़ा तो लिटरेचर में आपको अपग्रेड करना होगा। बिफोर टाइम रही है, हर्जा नहीं है। 11 साल में मोतिहारी कितना मुंबई हो गया जी? अरे नहीं हुआ तो क्या हुआ, अभी 1100 साल तो बाकी है, वो तो आएगा, होगा ही कभी ना कभी। कब तक मोतिहारी मुंबई बन जाएगा? कुछ मालूम है टारगेट का? दिए हैं प्रधानमंत्री। अभी तक के सारे टारगेट तो 2047 में ठेल दिए गए हैं। मोतिहारी को मुंबई बनाने का टारगेट लगता है उसके बियॉन्ड है, 3047 का होगा। धीरे धीरे ना होगा साहब, हड़बड़ाने की क्या बात है। मोतिहारी में मस्क के टेस्ला का शोरूम खुलेगा, राजेंद्र नगर में एप्पल का, घोड़ा सहन में स्टॉक एक्सचेंज का दफ्तर, और माधवी बुच मोतिहारी के सेबी की चीफ होंगी। बिग ब्रदर ने मोतिहारी को ओशिनिया बना दिया। अब मोतिहारी को जीतना होगा, मुंबई बनना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिग ब्रदर ने जोक मारा? इस किताब में बिग ब्रदर का अनुवाद है, मोटा भाई देख रहा है। ओशिनिया का मशहूर डायलॉग है, बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। मतलब बिग ब्रदर आप पर नजर रखते हैं। हर किसी को पता है बिग ब्रदर को सब कुछ लौक जाता है। लौक जाता है? अक्षय कुमार हमसे पूछते हैं ये क्या होता है? हम बता रहे हैं, हमको किसी से ईगो नहीं होता। हम बता देते हैं कि लौक जाता है मतलब बिग ब्रदर को सब दिखाई दे जाता है। बिग ब्रदर सबको देखते रहते हैं। यू, मी, अस, देम, दिस, दैट, अटरम पटरम, लस्टम पस्टम, खुदरा खुदरी एंड अलाय बलाय, सबको देखते रहते हैं। ऑरवेल की आत्मा 2025 नाम से एक नया उपन्यास लिखने बैठ जाती है। 1984 का नया एडिशन 2025 लिखते हैं, समय आ गया है हम सबको वॉच करने वाले बिग ब्रदर को अब हम भी वॉच करें। यह काम अकेले नहीं होगा, मोहन भागवत को भी लगाना होगा। लगता है उन्होंने नागपुर से ही वॉच कर लिया होगा। बिग ब्रदर कभी रिटायर नहीं होता, वो दूसरों को रिटायर कर देता है। ओशिनिया में इसके लिए एक शब्द है, अनपर्सन कर देना। पर्सन को अनपर्सन, होनी को अनहोनी एंड अनहोनी को होनी करने वाला काम है। आप भी सोचिए, आप अनपर्सन अभी तक नहीं जानते थे। 1984 की सबसे भयानक कल्पना इसके तरह पार्टी जिसे चाहती है उसके अस्तित्व को मिटा देती है। अतीत भी मिटा दिया जाता है, कोई साबित नहीं कर सकता उसका कभी अस्तित्व था। इसे ही अनपर्सन करना कहते हैं। बिग ब्रदर जिसे भी चाहते हैं मार्गदर्शक मंडल में भेजकर उसे अनपर्सन कर देते हैं। जिस किसी को अनपर्सन बनाया जाता है उसे कोई वॉच नहीं कर सकता, क्योंकि वो किसी को नजर नहीं आता। इससे पहले कि मोतिहारी मुंबई बन जाए 1984 पढ़ लीजिए, हिंदी अनुवाद हो गया है। जो भी मार्गदर्शक मंडल में गया है, बिग बॉस ने उन्हें अनपर्सन बनाया है। उनका भाषण, उनके विचार, उनके फोटो सब के सब गायब कर दिए जाते हैं। अब बताइए, ऐसे बिग बॉस को, ब्रदर को कोई अनपर्सन कर सकता है? आप क्यों बताएंगे? आप क्यों बताएंगे? ये क्वेश्चन मोहन भागवत से कर रहा हूं। 1984 का एक किस्सा बताता हूं। एक दिन बिग ब्रदर, उसका आदेश आता है। 1982 का जो भाषण दिया था उसमें जहां जहां भी कॉमरेड विदर्स का जिक्र है उसे मिटा दो। कॉमरेड विदर्स ओशिनिया की पार्टी का नेता था, बिग ब्रदर के साथ स्टेज पर दिखाई देता था। बहुत सारी तस्वीरें थी, काफी क्लोज नजर आता था। जैसे पहले गिरिराज सिंह काफी बोलते थे पाकिस्तान भेजने को लेकर,
लेकिन अब निशिकांत दुबे ज़्यादा बोलते हैं। तो हुआ यह कि अचानक से पार्टी तय करती है कि कॉमरेड विदर्स कभी था ही नहीं। अब देखिए अनपर्सन कैसे किया जाता है। पुराने अखबारों से जहाँ जहाँ कर उसकी तस्वीरें हटा दी जाती हैं, सारे रिकॉर्ड में उसकी जगह किसी और के नाम डाल दिए जाते हैं। जैसे बड़े बड़े अखबार वाले अपने आर्टिकल वेबसाइट से हटा देते हैं। कॉमरेड विदर्स के बारे में बात करना भी थॉट क्राइम है, विचार अपराध, एक नया अपराध। अगर आपने मन की बात की, मन में किसी के बारे में कुछ भी सोचा, तो वह अपराध होगा। बिग ब्रदर को पता चल जाएगा कि आपने मन की बात में क्या बात की। इसलिए जब से मैंने प्रधानमंत्री का यह भाषण सुना है, जॉर्ज ऑरवेल की 1984 याद कर रहा हूँ। क्या हो रहा है यही नहीं, क्यों हो रहा है यह सब भी जानना चाहता हूँ। मोतिहारी को मुंबई बनाने के पीछे किसकी सोच होगी, किसकी? मोतिहारी नहीं, पटना को पुणे की तरफ बनाया जाएगा। पेरिस बनते बनते पटना पुणे बन रहा है। मच्छर खत्म नहीं हो रहा पटना से, जाम नहीं खत्म हो रहा। यहाँ लोग बिग ब्रदर से नहीं डरते। पटना के लोग, अस्पताल में सीसीटीवी है, 5-5 लोग बंदूक लेकर जाते हैं, गोली मार देते हैं। इधर सब अपने आप को बिग ब्रदर समझते हैं। फ्रेंचाइजी खुल गई है बिग ब्रदर की। चूरन का इस्तेमाल बिहार में बढ़ गया है, पूछिए मत। सूखा नशा कर रहे हैं लोग। लेकिन पटना को पुणे और मोतिहारी को मुंबई, यह सब सुनकर तो नशा ही सूख जाए आदमी का। प्रधानमंत्री का भाषण कौन लिख रहा है? किस पेन से लिखा जा रहा है? चैट जीपीटी से तो नहीं लिखा जा रहा। हो सकता है नीतीश कुमार को, उनका तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री का भी अब समझ नहीं आ रहा है। पता लगाना चाहिए। हो सकता है भाषण लिखने वाला ही नया होने वाला बिग ब्रदर हो, वो अपने विचारों को अभी से ठेल रहा हो। प्रधानमंत्री कुछ भी पढ़ दे रहे हैं। कोलकाता में भाषण देते हैं, वहाँ के अस्पताल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, और पटना के अस्पताल में बंदूक लेकर गए 5 बदमाशों के बारे में भूल जाते हैं। पटना का भूल गए, कोलकाता याद रहा। कुछ तो प्रॉब्लम है उशिनिया के बिग ब्रदर को। थॉट पुलिस अपना काम कर नहीं रही। वह सीसीटीवी कैमरा लगाकर लगता है रील देखने में लग गई है। विचार पुलिस को अब बर्खास्त कर देने का समय आ गया है। इसका काम था उशिनिया से लेकर मोहनिया तक कौन बिग ब्रदर के बारे में क्या बोल रहा है सब कुछ रिकॉर्ड करना, सुनना। कहीं कोई गरिया तो नहीं रहा है बिग ब्रदर को, वह भी पता करना। लगता है उशिनिया की थॉट पुलिस अब थक गई है, टायर्ड हो गई है। उसका दिमाग भुकभुका रहा है, फ्लिकर कर रहा है, खौंजिया रहा है, लाज के मारे बोल नहीं पा रहा है कि मोतिहारी मुंबई हो जाएगा। लोग डरे, हंस नहीं रहे हैं। रैली के इंतजाम में लगे लोगों को समझ नहीं आ रहा है। हंस भी नहीं सकते, कहीं हंसते हुए सीसीटीवी में कैद हो गए तो क्या होगा? पार्टी से निकाल दिए जाएंगे। पीएम ने बोला है फालतू बात ही, नेशनल बात है। पीएम का काम ही यही है। अब मोतिहारी को मुंबई होना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं, फालतू बात को सीरियसली लिया कीजिए, वरना प्रधानमंत्री आपको एक दिन अमेरिकन बनाने का संकल्प दे जाएंगे। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं रहिए और यही देखते रहिए। अब सुनिए एक आकाशवाणी। भारत में कल्पनाओं का अकाल पड़ गया है, वास्तविकता विकराल हो चुकी है। ऐसे में ज़रूरी है कि बिग ब्रदर नया संकल्प दें, नया टास्क दें। मोतिहारी को मुंबई बनाने का नया टास्क सबको दे दें। फालतू बात देखा कीजिए, फालतू बात ही नेशनल बात है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।